मैं इस वक्त टंगधार मेन मार्केट में हूं और ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ जमहूरियत का जश्न जो है 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। एक तरफ बीजेपी के जो झंडे यहाँ पे लगाए गए हैं, वहीं पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी जेकेपीसी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के झंडे मेन मार्केट में लगाए गए हैं और इस तरह यहाँ जमहूरियत का जश्न जो है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यानी यहाँ पोलिंग हो रही है, 8 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। करना असेंबली हल्के की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 60,000 के करीब राह दहनगान अपने हक के राह दही का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ 70 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 20 पोलिंग स्टेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में कायम किए जा चुके हैं और इन लाइन ऑफ कंट्रोल के जो पोलिंग स्टेशन है उनमें से कुछ एक को हसास भी करार दिया गया है। सिक्योरिटी के इंतजाम टंगधार में मैं बता रहा हूं कि किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को तैनात रखा गया है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाका यहां पेश ना आए। लेकिन माजी की मैं अगर आपको फिर बात करूं तो माजी में यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 7 मरतबा ये इस असेंबली हल्के को फतह किया है। करना असेंबली हल्का माजी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है और यहां पर 7 मरतबा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है जीत दर्ज की है। जी हां नाजरीन, मैं आपको यह बताता चलूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां से 7 मरतबा जीत दर्ज की और एक बार पीपल्स कॉन्फ्रेंस, एक बार पीडीपी और एक बार जो है आजाद उम्मीदवार ने यहां से जीत दर्ज की है और एक मरतबा आजाद उम्मीदवार के अलावा ख्वाजा मोहम्मद यूनुस कांग्रेस को भी यहां जिताने में कामयाब हुए हैं। मैं आपको यह बताता चलूं कि मोहम्मद अनवर शाह मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर 1952 में यहां उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीत दर्ज की और वो एमएलए करना रहे। ख्वाजा मोहम्मद यूनुस एनसी की टिकट पर 1957 में यहां एमएलए करना रहे। ख्वाजा मोहम्मद यूनुस कांग्रेस की टिकट पर जो है 1962 में यहां इलेक्शन उन्होंने लड़ा और यहां वो एमएलए करना रहे। पीर यासीन शाह आजाद उम्मीदवार 1972 में उन्होंने यहां इलेक्शन लड़ा और वो एमएलए करना रहे। गुलाम कादर मीर एनसी की टिकट पर 1977 में यहां एमएलए करना रहे। अब्दुल गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टिकट पर 1983 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 1983 में वो एमएलए करना रहे। शरीफुद्दीन शारिक एनसी की टिकट पर 1987 में यहां से मुंतखब हुए और वो एमएलए करना रहे। कफीलुर रहमान ने 3 मरतबा यहां जीत दर्ज की और ये जीत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में के खाते में चली गई। 1996 में, 2002 में, 2008 में कफीलुर रहमान ने करना के असेंबली हल्के पर जो है वो जीत दर्ज करके एमएलए करना रहे और बाद में उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया। एडवोकेट राजा मंजूर ने 2014 में कफीलुर रहमान को शिकस्त दी और यहां पीडीपी ने जीत जो है वो दर्ज किया और इस तरह मोहम्मद अनवर शाह मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा मोहम्मद यूनुस एनसी, पीर यासीन शाह आजाद उम्मीदवार, ख्वाजा मोहम्मद यूनुस कांग्रेस, गुलाम कादर मीर एनसी, अब्दुल गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस, शरीफुद्दीन शारिक एनसी, कफीलुर रहमान एनसी, एडवोकेट राजा मंजूर पीडीपी जो है इन्होंने यहां जीत दर्ज किया है। इस बार यहां पर कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है क्योंकि पीसी ने एक नए चेहरे का इंतखाब किया है, यानी डॉक्टर नसीर अहमद अवान यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जावेद अहमद मिर्चाल को टिकट दिया है। कांग्रेस की तरफ से अगरचे कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमायत कांग्रेस कर रही है। बीजेपी की अगर बात करूं तो मोहम्मद अदरीस करनाई, अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से फयाज करनाई यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुल 8 उम्मीदवार हैं जिनमें फिरदौस अहमद मीर पीडीपी की तरफ से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। सजावल शाह समाजवादी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह बाकी उम्मीदवार जो हैं वो भी मैदान में हैं। अब देखना यह है कि सेहरा किसके साथ जाएगा। यहाँ 1 अक्टूबर को पोलिंग हो रही है।